स्टडी हम में आपका स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का VVI क्वेश्चन जो आपके सरकारी कॉलेज दिला सकता है, जो सोशल स्टडी से होने वाला है। 20 में 20 VVI क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी प्रथम क्वेश्चन इसका सेट का, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत के महान वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने आनंद मठ लिखा? तो आनंद मठ इनमें से किसने आनंद मठ लिखा? तो आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। आनंद मठ क्या है? एक बांग्ला भाषा के उपन्यास है। उसका राइटर, इसका लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गरम दल नरमपंथी यानी नरम दल से अलग कब हुआ? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 1907 ईस्वी में। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। यह सूरत कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पहले तिलक और बाद में लाला लाजपत राय थे। इन्हीं उग्रपंथियों ने 1907 ईस्वी में इसको अलग कर दिया। अगला क्वेश्चन जो है, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो होम रूल सोसाइटी की बात किया जाए तो विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रसार का श्रेय आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा को दिया जा सकता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा को दिया जा सकता है। यह लंदन में इन्होंने होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था। कहाँ किया था? लंदन में 1905 ईस्वी में होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला जो क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? तो मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? चलते हैं हम ऑप्शन में देखते हैं। मुंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, भारत छोड़ो प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें कौन नेता नरमपंथी था? तो दादा भाई नौरोजी को छोड़कर शेष सभी उग्रपंथी यानी गरम दल के नेता थे। तो क्या हो जाएगा आपका? दादा भाई नौरोजी केवल नरमपंथी दल का नेता थे। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी किस दल का पंथ का नेता थे? तो नरमपंथी। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, होम रूल लिंग की स्थापना किसने की? होम रूल लिंग की स्थापना किसने थी? तो किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, होम रूल की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। श्रीमती एनी बेसेंट कब की थी? तो 1916 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1916 ईस्वी में होम रूल की स्थापना की थी एनी बेसेंट। यह मद्रास में होम रूल को लिंग स्थापना की थी। होम रूल लिंग स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन हो जाएगा 1884, लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर को चर्चा किया गया है 1885 ईस्वी में किया गया। तो इसी के लगभग में राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1884। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो पूर्ण स्वराज के घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी में मनाया गया था। राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, 26 जनवरी 1930 ईस्वी में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी में मनाया गया। भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो 2 सितंबर 1986 ईस्वी में। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 2 सितंबर 1986 ईस्वी में भारत के प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल काशीराम और मोहन सिंह
तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लाला हरदयाल, कांसीराम और मोहन सिंह ने ये तीनों मिलकर गदर पार्टी का स्थापना किए थे। यह स्थापना कहाँ किए थे? तो बात किया जाए तो कनाडा और अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में, अमेरिका में और कनाडा में, कनाडा में एक गदर पार्टी का स्थापना किए थे लाला हरदयाल, कांसीराम और मोहन सिंह मिलकर। अगला क्वेश्चन है 102, 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो बम्बई अधिवेशन में। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो अधिवेशन पारित किया गया था मुंबई में। कब किया गया था? तो 1942 में। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा का संवैधानिक अध्यक्ष। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्यसभा के संवैधानिक अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता का बात किया जाए तब राइट ऑप्शन, आवश्यक योग्यता नहीं होने का बात किया जाए तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। वह सांसद के किसी सदन का सदस्य हो। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जो ऊपर वाले के द्वारा, जो भगवान के द्वारा बनाया गया साधन होता है, जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया साधन होता है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए ये नदी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है, तो राइट ऑप्शन नहीं होगा। मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, वन भी प्राकृतिक संसाधन है। नगर ये मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, स्थापना किया जाता है, तो नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, यह कृत्रिम संसाधन होगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नगर। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में। कब हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कब का बात? 1760 ईस्वी में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुआ था। 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है गुप्त संधि का नीति किसने अपनाया? तो गुप्त संधि का नीति किसने अपनाया? तो गुप्त संधि का नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिस्मार्क। यह गुप्त संधि का नीति अपनाया था बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 8848 मीटर। यह सबसे पहले 1954 में नापा गया था। ये इसका लंबाई। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इनकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह सबसे पहले, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यह सबसे पहले 1954 में यह इसका दूरी मापी गई थी। इसका दूरी मापी गई थी 1954 ईस्वी में मापी गई थी, तो पता चला कि 1848 मीटर है ये माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है इनमें विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो चावल में 1 वर्ष नहीं लगता है, तो ये आंसर नहीं होगा। बाजरा भी नहीं हो पाएगा, मक्का भी नहीं हो पाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गन्ना। गन्ना के फसल उगाने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन एक राजनीतिक अधिकार है? इनमें कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार का मतलब राजनीतिक क्षेत्र में ही होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। राइट ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन ए, चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। धन्यवाद।